ओके हाय। आज इस वीडियो को चालू करने से पहले एक छोटा सा टास्क देना चाहूँगा। सिंपल तो नहीं है, खैर थोड़ा मुश्किल ही है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम वो करो, तभी जाके तुम इस प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर से बाहर निकल पाओगे। वो बहुत ज़रूरी है। टास्क क्या है? बहुत सिंपल। एक लेना बर्फ़ का सिल्ला, आइस क्यूब्स नहीं, सिल्ला लेना है तुम्हें पूरा, और उसको अपनी काफ मसल्स पे लगा देना। ठीक है, रख देना इज्जत से, और ना ऑब्ज़र्व करना पेन को जो तुम्हें होगा। 15 से 20 सेकंड में चालू हो जाएगा वो पेन, और रहेगा वो अगले एटलीस्ट 3-4 मिनट तक रहेगा। 3-4 मिनट में उसकी ऐसी पीक आएगी, तुम्हारा ज़मीन पे हाथ पटकने का मन करेगा। हो सकता है तुम्हारा रोने का भी मन करे, रो देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो करना ज़रूर। वो बहुत ज़रूरी है समझने के लिए इस पूरे फिनोमिना को, प्रोक्रेस्टिनेशन के। वो दर्द बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या होगा, 4-5 मिनट के बाद ना वो दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा, और 8-9 मिनट के बाद वो दर्द एकदम गायब हो जाएगा, एकदम गायब। फिर उसके बाद अगर तुम ऐसे 8-9 मिनट तक इनफ है ये टास्क करना, बट अगर फिर भी तुम चाहते हो तो 15-20 मिनट रख के देख लेना। उसके बाद भीना से दर्द आएगा, तो वो ना के बराबर वो आता रहेगा, उसका कोई अंत ही नहीं है। बट पॉइंट ये है कि ये दर्द सहना बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम मेरी वीडियो को इसलिए देख रहे हो, ये सोच के आए थे कि मैं कुछ ऐसा तरीका बता दूंगा जिससे कि तुम्हें कुछ दर्द नहीं होगा, तो भाई तुम एकदम गलत जगह पर आए हो। इसका कोई इलाज नहीं है भाई। दर्द तो हर जगह है, दर्द से तुम बच नहीं सकते। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार एक्सट्रीम पेन देखो, एक फ़िज़िकल लेवल पे पेन देखो, कि अगर तुम फिज़िकल लेवल का 4 मिनट का पेन एंड्योर नहीं कर पा रहे हो, तो भाई तुम कर लो यार प्रोक्रेस्टिनेट। तुम्हारे लिए ठीक है ये, तुम्हारे लिए, मतलब कहने का मतलब मेरी वीडियो मत देखो, कोई और तरीका ढूंढो, ये वाली वीडियो तुम्हारे काम की नहीं है। लेकिन अगर तुमने वो कर लिया है, वो दर्द पार कर लिया है, तो तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। और ये वाली बात भी समझ लो कि दर्द से छुटकारा कुछ भी करके नहीं मिल सकता। इवन तुम मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तुमको यहाँ भी दर्द हो रहा होता है। मैं खुद अपनी वीडियो देखता हूँ ना, मुझे भी दर्द होता है। मतलब आजकल की वीडियोस नहीं, आजकल की वीडियोस तो मुझे अपनी बड़ी सेक्सी लगती है। मेरे पास्ट की जो मैं वीडियो बनाता था अपने पास्ट में, बुक्स की समरी आता था, तो वो मैं सुनता हूँ तो मेरे को खुद दर्द होता है। तो पॉइंट ये है कि दर्द हर जगह है, ठीक है, इससे तुम एस्केप नहीं कर सकते। अब आते हैं वीडियो के मुद्दे पे। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन आलस करना, बहाने बनाना, टाइम पे काम ना करना, है ना, पोस्टपोन करना चीज़ों को। प्रोक्रेस्टिनेशन को समझने से पहले, इसके पहले अपोजिट को समझते हैं। अपोजिट मतलब एक डिसिप्लिन, एक स्टोइक बंदा। वो क्या करता है? वो सारे काम टाइम पे करता है, अच्छे से करता है, डीप वर्क देता है, घंटों देता है अपने काम में, है ना। अब सोचो कि वो क्यों करता है ऐसा क्या है उसमें, क्या फ़र्क है उसमें और हमारे में। वो जो बंदा है ना, वो उस काम को ना बहुत सालों से करता आया है, बहुत सालों से नहीं तो एटलीस्ट वो महीनों से करता आया है। उसकी बन गई आदत, और उसने ना एक स्टेज बना लिया है। मतलब ये उसको, मतलब अपनी जो मोटिवेशन है ना, वो अपने काम में ढूंढता है। और जब तुम मोटिवेशन अपने काम में ढूंढते हो ना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। होते ना कुछ लोग भाई साहब कि समझ नहीं आता है, पहले तो हमारे पीयर में होते हैं, फिर एकदम से वो उड़ जाते हैं, पता नहीं, समझ नहीं आता कि वो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। ऑलराउंडर लोग होते हैं ना, वो ऐसे तो चलते हैं, वो काम में मोटिवेशन ढूंढते हैं, वो ऐसी वीडियोस में मोटिवेशन नहीं ढूंढते। और अगर तुम मेरी वीडियोस में मोटिवेशन ढूंढते हो ना, तो भाई तुम बिल्कुल गलत जगह आए हो। मेरा 2 पैसे का इरादा नहीं है तुम लोगों को मोटिवेट करने का। मैं तो बस अपनी नॉलेज शेयर करना पसंद करता हूँ, जो मुझे पसंद है, मुझे तो बोलना पसंद है, तो मैं इसलिए यहाँ हूँ। और मुझे लगता है कि एक ऐसी खिचड़ी है मेरे पास जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो हम इसलिए यहाँ हैं। और खिचड़ी एज इन जो मेरी नॉलेज, जो मैंने ये फलाना किताबों से ली है, बड़े बड़े स्पीकर से लिया है, और पॉडकास्टर से लिया है, जो भी जिन लोगों से मैंने लिया, और जो मेरी खुद की नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ शेयर करके अपनी खिचड़ी प्रस्तुत करना पसंद करता हूँ, तो मैं इसलिए यहाँ हूँ। लेकिन मोटिवेशन ना, मोटिवेशन मत ढूंढना करो भाई। मोटिवेशन तो भाई सिंपल सा सच्चा है, अपने काम करो, मोटिवेशन मिलेगी, दैट्स इट, दैट इज इट। तो चलो अब मुद्दे पे आते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन। देखो भाई, हमारा जो माइंड है ना, वो बहुत सिंपल से फिनोमिना पे काम करता है, और वो है एविडेंस। वो सबूत मांगता है हर चीज़ में।
अगर तुम्हें मान लो 2 घंटा पढ़ने बैठना है ना, और तुम नॉर्मली आधा 1 घंटा पढ़ते हो, तो आधा 1 घंटे के बाद ना तुम्हारे माइंड में ना एक खुचुर 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 होएगी, वो चूहा सा कूदेगा और फिर तुम्हारे एकदम से मुंह पे आएगा नहीं नहीं, और तुम किताब बंद करके चले जाओगे, है ना। इसी को तो ओवरकम करना है। अब इसको ओवरकम कैसे करना है? अब फ्लैशबैक में जाओ, उसी कॉन्वो में जाओ जब तुम्हारे माइंड में आया ना वो चीज़ नहीं, उस समय तुम्हारे माइंड ने क्या पूछा था सबकॉन्शियसली, ये तुम्हें पता नहीं लेकिन ये सब होता है, ये अंदर ही अंदर होता है। सबकॉन्शियसली तुम्हारे माइंड ने पूछा था कि तुमने कितनी बार ये टास्क पहले कर रखा है, वो एविडेंस मांगता है। और सबकॉन्शियसली तुम रिप्लाई कर देते हो कभी नहीं, तो वो कहता है हटा ना, बाद में कर लियो, ब्रेक ले ले, बाद में कर लियो ना आराम से, क्या दिक्कत है, तो तुम बोलते हो हटा, और ऐसे ही कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर अब तुम उस फ्लैशबैक पे जाओ, वो बर्फ़ वाले एग्जाम्पल पर, अगर तुमने वो बर्फ़ लगाई है तो तुम समझो कि जो हमारा जो टास्क है ना, उसमें जो दर्द होता है वो शुरू के स्टेज में एकदम पीक पे होता है, लेकिन स्लोली डे बाय डे वो दर्द धीरे धीरे कम होता जाता है, और फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है वो एकदम सर में आता है, और कुछ टाइम बाद वो दर्द भीना होता है, बस हल्का सा। तो ये है पूरी रियलिटी। अब तुम में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन 3-4 दिन तक ही चलती है कोई भी वीडियो, हमने देख रखी है। 3-4 दिन के बाद ना हम वापस अपनी दुनिया की जो भी हमारी हैबिट होती है उसमें आ जाते हैं। देखो, अब इस पॉइंट पे आकर मेरी वीडियो का आता है कि इंग्रेडिएंट, कि जब 3-4 दिनों बाद जब तुम्हारा दर्द एकदम पीक पर होगा, जिस पे 90% लोग छोड़ देते हैं अपना टास्क, उस वक्त तुमको क्या करना है? बहुत सिंपल चीज़ है। अपने माइंड में जाओ, जब भी तुम वो टास्क कर रहे होंगे ना, एक तो बैठो, सारा काम करो ना करो, 2 घंटे पढ़ना है तो बैठ जाओ, पढ़ो ना पढ़ो उस समय बैठ जाओ, किताब लेकर, मोबाइल साइड में रखकर, उस समय अपने माइंड में जाओ और याद करो। फॉर इंस्टेंस तुम्हें पढ़ाई का ही तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ कि तुम्हें 2 घंटा पढ़ने की आदत डालनी है डेली, हाँ, तो अपने पास्ट में जाके देखो कि तुमने 10th के बोर्ड्स में भी तो कितने 8-8 घंटे लगातार पढ़े थे डेली ना। कितना सिंपल है, अपनी पास्ट की अचीवमेंट ढूंढो, उस पॉइंट पे जब तुम्हारा पीक आ जाए वो तुम्हें हौसला देगा असली, वहां से आती है रियल मोटिवेशन, फ्रॉम योर ओन रियल वर्क, फ्रॉम योर ओरिजिनलिटी, वहां से असली मोटिवेशन आती है। तो वहां पे जाओ और टास्क करने की मोटिवेशन अपने आप आएगी। ये तुम करके देखो, और इस बात को साइमल्टेनियसली, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना कि ये जो चीज़ है ये बस 4-5 दिन में, जब तुम्हारा पीक आया उसके बाद 4-5 दिन और अपने आप दर्द कम होता चला जाएगा। ये जो दर्द कम होता चले जाएगा वाली फीलिंग है ना, ये बहुत तगड़ी मोटिवेशन देती है वो काम करने के लिए। तो भाई यही करना है। बाकी अब आते हैं मेरे वीडियो के मेन टास्क पर। मैं इस वीडियो के नीचे ना एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। ये लिंक पे अगर तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारी एक्सेल में एक नई फाइल बन जाएगी, जिसको सिर्फ तुम ही एक्सेस कर सकते हो, मैं भी एक्सेस नहीं कर सकता। एक कॉपी बन जाएगी, उसमें Day 1 से लेकर Day 30 तक की न्यूमेरिक नंबरिंग हो रखी है, और हर टास्क के आगे येस और नो लिखना है। मतलब स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहाँ पर येस और नो का ऑप्शन आ जाएगा। अगर टास्क कर लिया तो येस लिख देना, नहीं करा तो नो लिख देना। ये 30 दिन तक करना, और बगल में रीजंस भी लिख देना अगर जिस दिन टास्क नो हो तो बस बहुत सिंपल सा टास्क है आज का ये। और बाकी कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे मान लो कि तुम अपने 30 डेज़ के चैलेंज के बीच में, हाँ पहले तो ये बता दो कि ये चैलेंज क्यों। देखो भाई, ये जो चैलेंज होता है ना, ये हमारी ईगो से कनेक्ट होता है, और ईगो के ना, एज सेड बाय जीतू भैया, ईगो के ना नुकसान बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन ना एक फ़ायदा है, जो चीज़ें हैं ना वो डूएबल लगने लगती है, काम करने का मन करता है, क्योंकि अब तुम्हारी भाई साहब ईगो पे बात आ गई है, समझ रहे हो। तो इसलिए चैलेंज करना है। और हाँ, अब इस चैलेंज के बीच में ना, अगर मान लो तुम्हें
जुकाम पड़ जाए, सर्दियों के टाइम में जुकाम पड़ रहा है, जुकाम पड़ जाए या तुम्हें कुछ बुखार पड़ जाए या कुछ भी तुम्हें ऐसा हो जाए कि जिसके सर में दर्द हो जाए, इसकी वजह से तुम बोलो कि नहीं यार आज नहीं, तो उस दिन ना, जैसे मैं इसी को लेके चलता हूँ एग्जाम्पल कि तुम 2 घंटे का चैलेंज लेके चल रहे हो पढ़ाई का, उस दिन ना मैं चाहता हूँ कि तुम 1 घंटा और दो, बेसिकली तुम 3 घंटे पढ़ाई करो। अब तुम बोलोगे हैं ये क्या बकवास मार रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने माइंड की मसल को उस लेवल पे ट्रेन करने की जहां पर नॉर्मल लोग नहीं पहुंच पाते। तुम्हारा माइंड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि मुश्किल से मुश्किल, वो कौन सा ऐड था, वो बॉर्नविटा का बचपन में देखा था, बहुत सही था कि असली ताकत तो मुश्किलों में ही बनती है, जिसमें बंदा बड़ी तेज भागता है ना। तो वही चीज़ है, असली ताकत मुश्किलों में बनती है। और उस जो मुश्किल आएगी, जो तुम्हारी घड़ी आएगी, उसको इस पर्सपेक्टिव से देखो, अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से देखो, तो तुम्हारी माइंड की मसल जितनी स्ट्रांग होगी ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, अब इनमें से कुछ लोग आएंगे जो बोलेंगे कि नहीं यार हमारे पास तो कुछ टास्क ही नहीं है करने को, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं बट नॉर्मल कामों पे, हमारे पास कुछ ढंग का टास्क नहीं है। तो तुम्हारे लिए एक सजेशन है कि तुम क्या करो, एक लिस्ट बनाओ, एक लिस्ट बनाओ वो काम करने की जिसको करने में तुम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हो। देखो तुम कहाँ पर डिस्कम्फर्ट फील करते हो और उस चीज़ को लिखो और उसको अपने टास्क में ऐड करो। सिर्फ एक ही टास्क लिखना, जो 30 दिन का मैंने तुम्हें दिया है ना ये करने को चैलेंज, सिर्फ एक टास्क लिखना, बाकी पूरा दिन वैसे का वैसे जाने दो, सेम टू सेम जैसे मर्जी है। बढ़िया करने का मन कर रहा होगा तो कर लेना, लेकिन पूरा दिन वैसे का वैसे जाने देना और कोशिश करना उस टास्क को सुबह ही करने की हो सके तो। बाकी तुम देख लेना, तुम्हारा टास्क शाम में बढ़िया हो तो शाम को कर लेना, बट वो एक टास्क जरूर करना, सिर्फ एक चीज पे फोकस करना 30 दिनों में। जब वो 30 दिन में तुम वो चीज कर लोगे, फिर अगली चीज पे आना, अगले 30 दिनों में फिर अगली चीज पे, फिर अगली चीज पे, ऐसे करते 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 6 महीने में तुम्हारा दिमाग ना, तुम्हारा माइंड एकदम आर्मर हो जाएगा, आर्मर। तो बस यही करना है। और बाकी हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का ये है कि जब तुम ये सारा टास्क कर लोगे ना, मतलब 30 दिन का चैलेंज तुम्हारा पूरा हो जाएगा, तो उस दिन अपनी शीट्स में जाना, अपनी शीट पे जाना, मतलब शीट को देखना, जब सारे यस होंगे तो देखना, एक आध नो भी होगा तो चलेगा, बट कोशिश करना कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, शीट को देखना, जब सारा टास्क कंप्लीट हो गया उसके बाद ना एक पेन और पेपर उठाओ और लिखो। क्या लिखो? ये लिखना कि मैं ये जो टास्क है ये क्यों नहीं कर रहा था, रीज़न क्या है। ये बहुत ज़रूरी है, ये सेल्फ एनालिसिस ना। तुम लिखो कि तुम रास्ते में क्या तुम्हारे पत्थर अड़ रहे थे कि तुम ये टास्क पहले नहीं कर रहे थे। कुछ ना कुछ होगा, मैं चाहता हूँ कि तुम लिखो, उसके बारे में जानो और फिर अगले टास्क को उसी तरीके से एडजस्ट करो। क्या पता वो सोशल मीडिया हो, क्या पता वो ज़्यादा सोना हो, क्या पता वो लेट उठना हो, जो मर्जी रीज़न है खुद पता लगाओ, उसको पता लगाओ और लिखो कि मैं क्यों नहीं कर रहा था। इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस, बस इसी पे फोकस रखो, तुम्हें दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है एंड की चीज़। ये कर ली ना तो अगले के 6 महीने में आर्मर माइंड अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, तो बस यही करना है आज का टास्क। बाकी कुछ नहीं, वीडियो समाप्त हुई।